15वीं रात शाबान की। इस हवाले से आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बहसें हो रही हैं, तो मैंने समझा कि मैं अपने सुनने वालों को मुकम्मल हवाला जात के साथ, पूरी तहकीक के साथ उनके सामने एक चीज रखी जाए ताकि वो कहीं जहनी तौर पर परेशान ना हो और उनको पता लग जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वही नजरिया और अकीदा है जो सदियों से सहाबा से लेकर आज तक उम्मत मुस्लिमा जिस पर कायम और दायम है। इसलिए आज का मेरा उन्वान है शबे बरात की हकीकत। ये जो शबे बरात है, ये 15वीं रात शाबान की, इसके मुख्तलिफ खसाइल की वजह से, इसके खसाइस की वजह से इसके कई नाम जो है ना वो रखे गए हैं। उलमा ने इनके कई नाम बयान किए गए। लैलतुल मुबारका, लैलतुल रहमा, लैलतुल सक, ये दस्तावीज यानी लिखाई की रात, और लैलतुल बराअ। हमारे मुआशरे में ये नाम लैलतुल बरात, निजात वाली रात, बरात वाली रात, छुटकारे वाली रात, इस हवाले से ये रात जो है ना वो मशहूर है। इसके दो हमारे पार्ट्स होंगे। नंबर एक कि किसी यानी ये जो 15वीं रात है इसकी अजमत, अहमियत, कि क्या ये आम रातों जैसी है, ये वाकयातन कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये अहम रात है। एक हमने ये साबित करना है कि वाकई इस रात की कोई हकीकत है कि जिसकी वजह से उम्मत मुस्लिमा के अंदर इस रात को खुसूसी तौर पर मनाया जाता है, खुसूसी तौर पर इस रात को इबादत बजा लाई जाती हैं। एक ये है हिस्सा। दूसरा हिस्सा ये है कि क्या कोई मखसूस इबादत, क्या कोई मखसूस इबादत इस रात के अंदर करनी जो है ना वो खास है, या उस रात में बजा लाए जाने वाले उमूर उनकी क्या हैसियत है। ये दो अलग अलग हिस्से हैं। हिस्सा नंबर एक क्या है कि ये वाकई अजमत और अहमियत वाली रात है। भाई जाके बैठिए ना, ये वाकई इज्जत, हुर्मत और अजमत वाली रात है। कुरान मजीद, कुरान रशीद ने एक रात का तज़किरा किया है जिसको कुरान बयान फरमाता है कि युफ़रक़ु फ़ीहा, जिसके अंदर कुरान मजीद बुरहान रशीद ने बड़ा वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया कि फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि ये एक ऐसी रात है कि जिस रात हिकमत वाले रब के हिकमत वाले जो उमूर हैं वो तकसीम होते हैं। अब ये रात कौन सी है? मुतअद्दिद मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि वो रात ये निस्फ़े शाबान की रात है। अच्छा, क्या वो मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन खुद ब खुद एवं ही फरमाते हैं, तुक्का लगा के फरमाते हैं, या उनके पास इसके लिए कोई सोर्स है पीछे? जी हां, उनके पास एक सोर्स है, और वो सबसे बड़ा सोर्स मेरे रसूल अकरम की पाकीज़ा और पाक ज़बान है। इसलिए अभी आज की नशिस्त में मैं मुख्तलिफ सहाबा से मरवी जो अहादीस हैं, बुनियादी तौर पर जो मैं आज अहादीस आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, ये तकरीबन 10 सहाबा किराम से मरवी रिवायात है। यार ये छोटी सी बात है, 10 सहाबा। और याद रखें कि किसी अजमत वाली बात के साबित करने के लिए किसी एक सहाबी से मरवी रिवायत ही बड़ी होती है, और 10 सहाबा से मरवी रिवायतें मुख्तलिफ सनदों से। मसलन इस हदीस पाक जिन्हीं जो अहादीस आएंगी शबे बारात के वाले से कि ये वाकई अजमत वाली रात है, इनके एक रावी हैं हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, एक रावी हैं हजरत सैयदना मौला अली, एक राविया हैं हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका, एक रावी हैं हजरत मुआज बिन जबल। अच्छा, ये जो 4 नाम मैंने आपके सामने लिए हैं, ये चारों के चारों जो हस्तियां हैं, ये सिर्फ सहाबा ही नहीं है, ये मुजतहिद सहाबा है।
यानी अगर मुज्तहिद आम सहाबी की 5 रिवायतें एक तरफ, मुज्तहिद सहाबी की 1 रिवायत एक तरफ, यानी मैं ये बता रहा हूं कि इतनी अहमियत है मुज्तहिद सहाबा की। अब इसके अलावा हजरत औफ बिन मालिक, हजरत सईदना अबू हुरैरा, हजरत अबू मूसा अशरी, हजरत अब्दुल्ला बिन आमर, हजरत अबू सालब अल खशनी और हजरत उस्मान बिन अबिल आस रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, ये 10 सहाबा हैं जिनसे, और इसके अलावा जो रिवायात मकतूआ हैं या रिवायात मुरसला हैं, यानी जिनमें से वो रिवायतें जिनमें सहाबा को छोड़कर डायरेक्ट हदीस रसूलुल्लाह से रिवायत की गई है, वो कसरत से उनकी भी बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन मैं मरफू रिवायात, ये मरफू 10 सहाबा किराम से रिवायात अर्ज करूंगा और फिर हम नतीजा निकालेंगे और हम आपके सामने ये चीज रखेंगे और सुनने वाले इसको समझेंगे कि क्या ये गपशप है या क्या ये बरेलवियों का या फलानों का सुनियों का बनाया हुआ टकोसला है। और जालिमों, तुम इस कदर इंतहा पसंदी पे आ गए हो कि या तो तुम रिवायात पे जरा करो, रिवायात के हवाले से बात करो कि ये रिवायत इस तरह, ये इस तरह है। तुम उल्टा कहते हो ये मौलवियों ने पेट और हलवे और पुड़ियों के लिए ये रात का लिए ये जोर लगाते हैं, वो जुल्म अजीम है। मतलब आखिरत की कोई फिक्र नहीं है, यानी इस्लाम को मजाक बनाया हुआ है, गेंद बनाई हुई है कि जिसका दिल करे उसको ठोकर मारे। अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम। इस बात को ज़हन में रखिए कि ये जो रिवायात में अर्ज करूंगा आप सुनेंगे कि अहले सुन्नत व जमात की मुस्तनद कुतुब हदीस के अंदर हैं, सिहा के अंदर ये रिवायतें मौजूद हैं और मैं साथ साथ इनके अहकाम भी आपके सामने रिवायत करूंगा। हदीस नंबर 1, इस हदीस को रिवायत की है इमाम बहकी ने शअबुल ईमान के अंदर, इमाम बगवी ने शरह सुन्ना के अंदर और अल्लामा हैसमी ने मजमुअ ज़वाइद के अंदर। एक रावी के लीन होने की बात करके बाकी रुवात के हवाले से वो लिखते हैं कि इसके सारे रावी सिक्का हैं। और इमाम मुंज़री ने इसको रिवायत किया है अत-तरगीब व तरहीब के अंदर। और इमाम बहकी एक और सनद से दूसरी किताब में इस हदीस को लेकर आए हैं कि जिसके अंदर कोई रावी किसी किस्म का सुकम नहीं है। और अल्बानी ये गैर मुकल्लिदीन के बहुत बड़े, बहुत अरब का एक मुहक्किक है, उसने सिलसिलतुल अहादीस सहीह के अंदर लिखा है कि ये हदीस सही है, इसकी सनद के अंदर कोई हरज नहीं है। अब हदीस सुनिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यंज़िलुल्लाहु इला समाई दुनिया लैलतन निस्फ मिन शाबाना, अल्लाह ताला 15वीं रात शाबान की आसमान दुनिया की तरफ नज़ूल इजलाल फरमाता है। फयुग़फ़रु लिकुल्लि शैइन इल्ला रजुलन फी क़ल्बिही शहना, फरमाया कि हर बंदे का कोई भी गुनाह हो अल्लाह बड़े से बड़े गुनाह को मगफिरत फरमा देता है, निगाह करम करता है गुनहगार की तरफ, मगर सिवाय उस बंदे के कि जिसके दिल में बुग़्ज़ किसी का पाला हुआ हो। यानी बुग़्ज़ वाला जो ऐब और गुनाह है कि जो इस रात को भी अपने दिल में किसी मुसलमान के लिए कीना और बुग़्ज़ पाल कर जिसने रखा हुआ हो, तौबा न करे तो अल्लाह ताला इस गुनाह को माफ नहीं करता। इलावाजी निगाहे करम होती है तो बड़े से बड़ा गुनाह माफ हो जाता है। हदीस नंबर 2, हजरत अली बिन अबी तालिब कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम आप फरमाते हैं काल रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल ने फरमाया इज़ा कानत लैलतुन निस्फ मिन शाबाना, जिस वक्त 15वीं रात आती है शाबान की, जब आ जाए 15वीं रात शाबान की तो क्या करो, फकूमू लैलहा, इसकी रात को शब बेदारी करो। यार सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं कि इसकी रात को जागो, वसूमू नहारहा, अगले दिन इसका रोजा रखो। फ़इन्नल्लाह यंज़िलु फ़ीहा लिग़ुरूबि शम्स इला समाई दुनिया, जैसे ही 14 शाबान का सूरज गुरूब होता है अल्लाह पाक
नुज़ूले जलाल फरमाता है आसमान दुनिया की तरफ, फयक़ूल, और आवाज लगती है, अला मिन मुस्तग़फ़िरिन ली फ़अग़फ़िर लहू, है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसे बख्श दूं, है कोई मुझसे रिज्क मांगने वाला मैं उसे रिज्क दे दूं, अला मुब्तलन फ़अआफ़ियहु, है कोई ऐसा कि जो किसी बीमारी में मुसीबत में मुब्तला हो कि मैं उसको मुआफ़ी अता कर दूं, अला कज़ा अला कज़ा, फरमाया हत्ता यतलअल फज्र, सुतुलुए फजर तक सारी रात यही कर्म की आवाजें लगते रहते हैं। है कोई हिकमत मांगने वाला, है कोई इल्म मांगने वाला, है कोई दिल मांगने वाला, है कोई रिज्क मांगने वाला, है कोई औलाद मांगने वाला, यानी आवाजें लगती रहती हैं कि मांगो आज, कर्म की फजा आज की रात है। हाँ, अल्लाह अकबर। तो इसीलिए वो किसी ने कहा ना कि मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल लो रूह सीने नजर मांग लो, मांग लो मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल लो रूह सीने नजर मांग लो, तैबा की बस्ती में छोटा सा घर मांग लो, तैबा बस्ती में छोटा सा घर मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है। ये जो हदीस मुबारक मैंने आपके सामने पढ़ी है हजरत मौला अली से मरवी, इसको सियासित्ता में से एक किताब इब्ने माजा, इमाम इब्ने माजा ने इसको रिवायत किया, और इमाम बहकी शअबुल ईमान के अंदर रिवायत लेकर आए, कंजुल माल के अंदर ये हदीस मौजूद है, इमाम मुंज़री तरगीब व तरहीब के अंदर ये हदीस लेकर आए हैं, और मिशकातुल मसाबीह के अंदर ये रिवायत मौजूद है। अब यहां देखिए दो रिवायतें हो गई 15 शाबान के हवाले से। अब तीसरी रिवायत हजरत इमाम बहकी इसको दावात कबीर के अंदर और दीगर मुहद्दिसीन ने इसको रिवायत किया है। हजरत आयशा सिद्दीका अफीफा तैयबा मेरे नबी की बीवी, मोमिनों की माँ, आप रिवायत करती हैं, फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हल तदरीना मा फी हाज़िहिल लैला, यानी लैलतन निस्फे मिन शाबान। हजरत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आयशा, क्या तुम जानती हो कि इस 15वीं शाबान की रात को के अंदर रब ने क्या कुछ रखा हुआ है? ये कहते हैं ना, ये हलवे खाने के लिए, पेट भरने के लिए, पुड़ियां करने के लिए, ये कारोबारी वाले से ये रात इन बरेलवियों ने बनाई हुई है। और खुदा तुम्हें हिदायत दे, ये इब्ने माजा के अंदर भी बरेलवी घुस गए थे। हजरत आयशा से अल्लाह का रसूल पूछ रहे हैं, आयशा जानती हो कि इस 15वीं रात में रब ने क्या क्या रखा हुआ है? कालत माफिया या रसूल अल्लाह, हुजूर क्या कुछ है इसमें? मेरे नबी ने फरमाया फीहा अन युक्तब कुल्लु मौलूद बनी आदम फी हाज़े सना, इस आने वाले अगले साल में जो जो बच्चे पैदा होने होते हैं अल्लाह ताला इस रात को लिख देता है। वफीया युक्तब कुल्लु हालिकिन मिन बनी आदम, जिसने आने वाले सना फी हाज़े सना, आने वाले साल में जिसने मरना होता है अल्लाह उसके मौत के हवाले से अहकाम जारी फरमाते हैं। फिया तुरफ़उ आमालुहुम, यही वो रात है कि जिस रात के अंदर बंदों के अमाल बारगाह रब्बुल इज्जत में पेश किए जाते हैं। वफ़ीहा तुनज़लु अर्ज़ाक़ुहुम, यही वो रात है कि जिस रात इनके रिज्क का फैसला होता है। ए आले ईमान जरा बताइए, ये रसूलुल्लाह की हदीसें हैं। आगे मैं इस पर मुहद्दिसाना वाले से बात करता हूं। कितनी रिवायतें हो गई? 3 हो गई। चौथी हदीस
इमाम इब्ने माजा इस हदीस को लेकर आए। इमाम बैहकी फज़ाइलुल औक़ात के अंदर, और इसी इमाम बैहकी ने शुअबुल ईमान के अंदर, मिशकात के अंदर मौजूद है। लेकिन इस हदीस की जो रिवायत के अंदर रावी, उनमें एक इब्न लुहैहा नाम का एक रावी है, और इसकी सनद के अंदर इस्तिराब है, और उस इब्न लुहैहा के अंदर लीन एक कमजोरी है। इस वजह से इस हदीस की सनद ज़ईफ है। लेकिन ये जो बाकी सहाबा से मरविया हदीस हैं, जब ये सारी सनदें मिल जाती हैं तो जैसे धागा धागा होता है, पर 10, 15, 20 धागे मिलकर पूरी रस्सी बन जाती है, वो मजबूत हो जाती है। कई लोग, ये मैं इसका इंशाल्लाह आगे चल के जवाब देता हूं, अहादीस मुबारका में असल चीज तो ये होती है कि ये बात पाए सबूत तक पहुंचे कि हुजूर ने इस तरह की कोई बात की है, बात कोई की है। अब जब कई सनदों के साथ कई सहाबा से मरवी एक रिवायत आ जाए, तो आज खुद ये बात, जिन रिवायात, जिन संदों के अंदर कई जगह हसन रिवायत हो, कई जगह सही रिवायत हो, कई जगह ज़ईफ हो, तो वो जो ज़ईफ का ज़ौफ होता है, वो दूसरी सनदों की तक़वियत की वजह से, सपोर्ट की वजह से, वो हदीस भी ज़ईफ नहीं रहती, वो भी हसन हो जाती है। इस बात को जरा आपने समझना है। एक बंदा बाहर से आया, उसने कहा कि ज़ैद ने अमर के बारे में यूं यूं कहा है, या वो कहता है कि ये हाईवे के ऊपर एक झगड़ा हो गया जिसके अंदर 3 बंदे मर गए। तवज्जो रखिए, ये कौन कहता है? ज़ैद। अमर आकर कहता है हाईवे के ऊपर झगड़ा हो गया और वहां जनाब इस तरह का मामला हो गया। अब सुनिए, ये बंदे दोनों कौन से हैं? इनके हुलिये से लग रहा है, और ये आमतौर पर छोड़ू मशहूर हैं। तो अब देखने वाला देखकर कहते हैं और छड़ी आ रहे हो जी, छोड़ने रहने। लेकिन इतने में एक अल्लामा तो दहर तशरीफ ले आए, पीर साहब तशरीफ ले आए, जिनकी जुबान से सच ही सच निकलता है। उन्होंने कहा, यार मैं थोड़ा सा गाड़ी में लेट हो गया, इसलिए कि हाईवे के ऊपर झगड़ा हुआ था, कुछ बंदे भी मार गए थे। अब बिला शक व शुबा, वैसे अपनी बातों के अंदर वो जो 2 बंदे पहले थे, उनकी बात का एतबार नहीं किया जाता। लेकिन क्या उनकी इस बात को भी जुटला दिया जाएगा? नहीं। क्यों? कि उनकी ये बात मजबूत हो गई है सिक्का बंदे की बात के जरिए से। भाई सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। उनकी ये बात मजबूत हो गई है सिक्का रावी की रिवायत की वजह से। इसी तरह बिला शक व शुबा इब्ने लुहैहा, ये रावी, ये कमजोर रावी है, या इस तरह और कई कमजोर रावी बेशक आ जाएं, लेकिन अगर एक ही हदीस पर हम एक ही रिवायत पर डिपेंड करते हो तो फिर तो बात है। लेकिन अगर 10 तरफ से रिवायतें आ रही हों, 10 तरफ से बातें आ रही हों, उधर से भी, उधर से भी, उधर से भी, उधर से भी, तो एक बात पाए सबूत को पहुंच जाती है कि भाई इस तरह की कोई बात हुजूर ने फरमाई जरूर है। तो जब ये बुनियादी मसला ये साबित हो जाए कि चाहे ये एतराज हो कि इस रात को फलाने अमल की बात फलाने ने की है, फलां जुमला फलाने बोला है, वो अलग टॉपिक है। लेकिन ये सारी की सारी रिवायतें हैं किसके बारे में? 15 शाबान के वाले में, यानी 15वीं रात के हवाले से, जिससे ये बात ऑथेंटिक हो जाती है, पक्की और ठक्की हो जाती है कि वाकई ये रात है अजमत वाली। इस रात के अंदर नफल कैसे पढ़ें, सलातो तस्बीह कैसे पढ़ें, आगे क्या करें, वो एक अलग टॉपिक है। क्या ये रात इतनी अहमियत और फजीलत वाली है, ये अलग बात है। अब कई लोग कहते हैं जी कि अगर ये रिवायत है तो फलां जगह आता है हुजूर ने ये फरमाया, फलां जगह आता है ये, उसको छोड़ो। लेकिन ये तो देखो, जिस हदीस के अंदर भी बात हो रही है, बात किसकी हो रही है? 15 आए बोलो नहीं यार, 15वीं रात की बात हो रही है। इससे ये बात साबित हो जाती है कि वाकई हुजूर की निगाह में, सहाबा की निगाह में, ये 15वीं रात शाबानुल मुअज्जम की ये वाकई इज्जत, हुर्मत और अजमत वाली है। अच्छा जी, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये हदीस आ गई मैं हदीस आगे अर्ज कर रहा हूं। अबू मूसा अल अशरी आप फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया,
जल्दी जल्दी में हवाला दे रहा हूं। इन्नल्लाह ला यत्तलिउ फी लैलतिन निस्फ मिन शाबान फयगफिरु लिजमीइ खल्किही इल्ला लिमुशरिकिन औ मुशाहिन। ये हजरत अबू मूसा शरीफ फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया अलबेशक अल्लाह ताला 15वीं रात को नुज़ूले जलाल फरमाता है, बस अपनी जमी मखलूक को बख्श देता है। यहाँ मखलूक से मुराद वो मखलूक है कि जो मुकल्लफाते शरीयत के मुकल्लफ हैं, यानी इंसानों और जिन्नों को। इल्ला लिमुशरिकिन और मुशाकिन, सिवाय मुशरिक के और सिवाय कीना परवर के। कितनी हदीसें हो गई? बोलते जाओ यार। 4 रिवायतें। और ये मैंने आपको अर्ज किया कि ये इब्ने माजा मरकजी जो मुहद्दिस हैं जिन्होंने तखरीज की, और बाकी हवाले मैंने अर्ज किए। 5वीं रिवायत हजरत अब्दुल्ला बिन आम्र रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप फरमाते हैं अन्ना रसूलुल्लाह काल यत्तलिउल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला इला खल्किही लैलतन निस्फ मिन शाबान। अल्लाह शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने की दरमियानी यानी 15वीं रात को अल्लाह तबारक व तआला नुज़ूल जलाल फरमाता है अपने बंदों फयगफिरु लिबादी सिवाय इल्ला लिस्नैन, अल्लाह ताला सारी मखलूक को, सारे गुनाहगारों को बख्श देता है सिवाय 2 के। नंबर 1 मुशाहिन व कातिल नफ्स। पिछली रिवायत में क्या था? मुशरिक, और यहाँ एक लफ्ज और आ गया कातिल नफ्स, यानी एक आ गया कीना परवर और दूसरा आ गया कातिल। ऐसा कातिल कि जो जनाब वापस तौबा न करे और वो कातिल का कातिल ही हो, बाकी हर एक को कर्म की निगाह हो जाएगी, इसको बख्शा नहीं जाएगा। कितनी रिवायतें हो गई? 5। 6ठी हदीस हजरत मुआज बिन जबल, आप फरमाते हैं, और ये हदीस इमाम इब्ने हिब्बान ने अपनी सही के अंदर रिवायत की है, और इसके हवाले से इसके मुहक्किकीन ने लिखा है कि ये हदीस सही है। और इमाम तबरानी ने मौजमुल कबीर के अंदर, और इसके अलावा दीगर मौजम औसत के अंदर जिक्र किया है। और इमाम हैसमी मजमू ज़वायद के अंदर फरमाते हैं कि रिजालुहुमा सिकातुन, ये जो हदीस है इन दोनों यानी मौजम तबरानी कबीर और औसत, इन दोनों की रिवायतों के जितने भी रावी हैं वो सारे के सारे सिक्का हैं। और इमाम बहकी इसको असनादे हसन के साथ रिवायत करते हैं, यानी हदीस हसन है, ज़ईफ नहीं है। वो क्या है? हजरत मुआज़ बिन जबल फरमाते हैं यत्तलिउल्लाहु तबारक व तआला इला खल्किही फी लैलतिन निस्फ मिन शाबान। अल्लाह शाबान की 15वीं रात को अपनी मखलूक की तरफ नुज़ूल जलाल फरमाता है। यहां भी वो पिछले लफ्ज आ गए, बख्श देते अपनी सारी मखलूक को इल्ला लिमुशरिकिन औ मुशाकिन, सिवाय मुशरिक के और कीना परवर के। कितनी हदीसें आ गई? बोलते जाओ नहीं यार। 6। हदीस नंबर 7 हजरत अबू सालबा अल खशनी रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। आप फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया इज़ा कान लैलतुन निस्फ मिन शाबान, जब 15वीं रात आती है इत्तला अल्लाहु इला खल्किही, अल्लाह अपने बंदों की तरफ नुज़ूल जलाल फरमाता है, निगाह करम फरमाता है। फयगफिरु लिल मुमिनीना व युमली लिल काफिरीन, अल्लाह मोमिनों को बख्श देता है, काफिरों को मोहलत देता है। व यदौ अहलल हिक़दे बिहिक़दिम हत्ता यदऊहो, अल्लाह ताला कीना परवरों को उनकी हालत पे छोड़ देता है जब तक कि वो अपनी कीना परवरी और बुग़्ज़ से वापस नहीं आते, उसको तर्क नहीं कर देते। ये कितनी हदीसें हो गई जनाब? बोलते जाइए। ये 7 हदीसें हो गई। और इसी तरह ये जो हदीस मैंने पहले हजरत अब्दुल्ला बिन आम्र की हवाले से रिवायत की है, वो मुस्नद अहमद बिन हम्बल के अंदर है, अत-तरगीब व-तरहीब के अंदर है। और अलबानी साहब कहते हैं कि ये हदीस ऐसी है कि ला बअस बिही फिल मुताबिआत व शवाहिद सिलसिलतुल अहादीस सहिह के अंदर कहते हैं कि इस हदीस की सनद में कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है, कोई चक्कर वक्कर नहीं है, कोई ज़ौफ़ वौफ़ नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है। और मुताबिआत और शवाहिद के अंदर ये हदीस कवी होकर मजबूत हो जाती है, यानी एक हदीस दूसरी हदीस को क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है। हदीस नंबर 8 मुस्नद बज़्ज़ार की रिवायत है, मजमू ज़वायद के अंदर मौजूद है। उसमें हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, अब देखिए इज़ा काना लैलतुन निस्फ मिन शाबान, अब ये सब रिवायतों का मरकजी
आप देखिए अहम क्या है, निस्फे शाबान और अल्लाह का करम की निगाह फरमाना। यगफिरुल्लाहु लिबादी, अल्लाह अपने बंदों को बख्श देता है, इल्ला लिमुशरिकिन व मुशाकिन, सिवाय मुशरिक के और कीना परवर के। कितनी हदीसें हो गई? 8। 9वीं हदीस हजरत औफ बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि यत्तल्लाहु तबारक व तआला अला खल्क़िही लैलतन निस्फ़ मिन शाबाना, अल्लाह 15वीं रात को अपनी मखलूक की तरफ नज़ूले जलाल फरमाकर करम की निगाह फरमाता है। फयगफिरु लहुम कुल्लुहुम, अल्लाह सबको बख्श देता है सिवाय 2 के, इल्ला लिमुशरिकिन व मुशाहिन, सिवाय मुशरिक के और सिवाय कीना परवर के। यानी दिल के अंदर जो किसी मुसलमान भाई के बारे में बुग़्ज़ पालता है उसको अल्लाह नहीं बख्शता। अब ये रिवायत मजमू ज़वायद के अंदर और दीगर हदीस की किताबों में कितनी रिवायतें हो गई? 9। हदीस नंबर 10 हजरत उस्मान बिन अबिल आस रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी, इमाम बैहकी इसको शुअबुल ईमान में लेकर आए और इसकी सनद हसन है। भाई मेहरबानी फरमाए, इसकी सनद हसन है और इमाम बैहकी इसको फ़ज़ाइल औक़ात के अंदर भी लेकर आए और दीगर दर्जनों मुहद्दिसीन किराम ने अपनी अपनी कुतुब के अंदर इसकी तखरीज की है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, इज़ा काना लैलतुन निस्फ़ मिन शाबाना, कि जब 15वीं रात आती है तो नादा मुनादिन, आवाज लगाने वाला आवाज लगाता है, हल मिन मुस्तगफिरिन फअगफिर लहू, है कोई बख्शिश मांगने वाला जिसे मैं बख्श दूं, हल मिन साइलिन फअतियो, है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता कर दूं। फरमाया फला यसअलु अहदुन शय्यन इल्ला ओता इल्ला ज़ानियतुन बिफरजिहा मुशरिक। अब जरा सुनना, फरमाया जो भी साइल आज की शब मांगने आता है अल्लाह ना नहीं करता सिवाय किसके? मुशरिक के, या वो ऐसी जानिया औरत कि जिसने अपनी बदकारी को मामूल बनाया। ये 2 हैं कि अल्लाह ताला उनकी तरफ निगाह करम नहीं फरमाता। कितनी हदीसें हो गई? 10। 11वीं रिवायत हजरत आयशा तो सिद्दीका से अब तफसीली रिवायत आ रही है। हजरत आयशा फरमाती हैं, मेरी बारी थी, यानी नबी अलैहिस्सलाम ने ना अपनी अज़वाज की बारियां मुकर्रर की हुई थी कि इतने दिन या इतना वक्त फलां के पास फलां के पास। फरमाती हैं वो मेरी बारी वाली रात थी, हुजूर मेरे पास तशरीफ लाए तो थोड़ी देर रुके हुजूर और फिर आप बाहर तशरीफ ले गए। सैयदा कुछ सोचकर उनके पीछे चली गई, सैयदा कुछ सोचकर उनके पीछे तशरीफ ले गई कि हुजूर कहां जाते हैं। हुजूर चलते 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 जन्नतुल बकी में तशरीफ ले गए। सैयदा फरमाती हैं कि मैंने देखा कि यस्तगफिरु लिल मुमिनीन वल मुमिनात वशुहदा, कि हुजूर वहां मोमिनीन मोमिनात और शहीदों के लिए बख्शिश की दुआएं मांग रहे हैं। फकुल, तो मैंने चुपके से मैं गई थी ना पीछे पीछे, तो कहती हैं मैंने दिल दिल में कहा, बे अभी व उम्मी अंता, आका आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, अंत फी हाजत रब का, आप अपने रब के काम में लगे हुए, मैं क्या सोच रही थी पता नहीं। व अना फी हाजत दुनिया फन सरफ, तो के फरमाती कि मैं वापस आ गई और मैं दौड़ दौड़ के वापस अपने हुजरे में आई तो मुझे सांस फूल गई। वलिया नफ्सुन आलिम, मेरी सांस फूली हुई थी। पीछे पीछे हुजूर भी तशरीफ लाए तो मुझे देखा कि मैंने सांस मेरी फूली हुई है। फरमा आयशा ये सांस क्यों फूली हुई है तेरी? फरमाती है मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह, मैंने समझा पता नहीं आप कहां तशरीफ ले जा रहे हैं, आज मेरी बारी है। मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद आप मेरी बारी को छोड़कर किसी और ज़ौजे मोहतरमा को बारी देना चाहते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा अल्लाह और उसका रसूल तेरा हक कैसे मार सकते हैं? अल्लाह और उसका रसूल तेरा हक कैसे मार सकते हैं? असल वजह यह नहीं है कि मैंने तेरे हक को मारने के लिए बाहर निकला, बल अतानी जिब्रीलो, अल्लाह के भेजे हुए जिब्रील मेरे पास आए थे। फ़क़ाल हाज़िहि लैलतु लैलतुन निस्फ़ मिन शाबाना, और जिब्रील ने आकर अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, ये निस्फ़े शाबान की ये जो रात है, कौन सी? ये जो निस्फ़े शाबान की जो रात है, तो इस रात के अंदर या नबी अल्लाह, इस रात के अंदर जहन्नुम से आजादी दिलाई जाती है। कितनी लोगों को
फरमाया उतकाओ मिनन नारे बे अदद शुऊर गन्म कल्बिन। कबीला बनु कल्ब अरब का सबसे बड़ा कबीला था जिसकी बकरियां थी। फरमाया कि कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद में अल्लाह ताला गुनाहों को मुआफ फरमाता है, गुनाहगारों को जहन्नुम से आजाद फरमाता है। ला यंजुरुल्लाहु फिया इला मुशरिकिन वला इला मुशाहिन। लेकिन इस रात अल्लाह मुशरिक की तरफ निगाह करम नहीं करता। जिसने दिल में किसी मुसलमान भाई के बारे में कीना और बुग़्ज़ पाल रखा हो, अल्लाह उसकी तरफ निगाह करम नहीं फरमाता। वला इला काति'i रहमिन, और न ही अल्लाह ताला करीबी रिश्तेदारों से कत ताल्लुकी करने वालों की तरफ निगाह फरमाता है। वला इला मुस्बिल, और न ही अल्लाह तबारक व ताला तकब्बुर से डींगे मारकर अपने कपड़ों को जनाब तकब्बुर से जो कपड़े लटका कर शलवारें लटका कर चलते हैं, अल्लाह उनकी तरफ निगाह करम फरमाता है। वला इला हाकिन लिवालिदैहि, और न ही अल्लाह तबारक व ताला इस रात को वालिदैन के नाफरमानों की तरफ निगाह करम फरमाता है। वला इला मुदमन खम्र, और न ही अल्लाह ताला इस रात को दायमी शराबी जो शराब पे शराब पीता जाए और तौबा ना करे, अल्लाह इसकी तरफ निगाह करम नहीं फरमाता। फिर फरमाया या आयशा ताज़नीन ली फी क़याम हाज़िल लैला। मुसलमानों जरा सोचना है और गौर से सुनना है इस हदीस को। आज ये अक्ल की अंधियां किस्मत के मारे हुए लड़के और लड़कियां रोडों पर निकलकर औरत के हुकूक की बात करती हैं। कुर्बान जाए रसूलुल्लाह की जात पर, किसको कहते हैं हक की अदायगी। सुनिए, जिब्रील आया हुआ है, इस रात की असमत और अहमियत बता रहा है। वारी है हजरत आयशा की, और फिर अल्लाह का रसूल क्या फरमाते हैं, ए आयशा ताज़नीन ली फी क़याम हाज़िल लैला। आयशा मुझे इजाजत देती हो कि मैं अब खड़े होकर नफल पढ़ूं इस रात को। कहते हैं जी बीवी के हुकूक फलाने किए और फलाने किए और फलाने किए, है कोई कायनात में मेरे रसूल से ज्यादा हक अदा करने वाला? साहिबान इल्म और हिकमत सोचिए, जिब्रील आकर इस रात की अहमियत और फजीलत बता रहा है, और अल्लाह का रसूल अपनी बीवी से आयशा सिद्दीका से इजाजत ले रहे हैं। आयशा इजाजत है मैं नफल पढ़ लूं? फकुल तो नाम बे अभी व उम्मी, या रसूल अल्लाह पर मेरे मां बाप कुर्बान हो जाए। आयशा कौन होती है जो आप और रब के दरमियान हाइल हो? हुजूर मेरी तरफ से इजाजत है। सैयदा फरमाती है फकामा, अल्लाह के रसूल खड़े हुए, नमाज पढ़ी, सजदे में आए, फसजद लैलन तवीला। साहिबो सोचो, वो रब का रसूल लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक व मा तअख़्ख़र का ऐलान जिसे सुनाया जा रहा है, यही नहीं कि महबूब तू बख्शा हुआ है, बल्कि तेरे सदके तेरे अगले भी बख्श दिए, तेरे पिछले भी बख्श दिए। उस नबी रहमत की अदा देखिए, उस नबी रहमत का अंदाज देखिए। लंबा सजदा किया, सैयदा फरमाती हैं लंबा सजदा किया। हत्ता ज़ननतु अन्नहु क़ुबिज़, मुझे ये गुमान हुआ कि हुजूर का इंतकाल हो गया। फरमाती हैं कुमतु इल्तमस्तुहु व वदातु यदी अला बातिन क़दमय फतहर्रका, मैं उठी और मैंने उठकर हुजूर के पांव मुबारक को छुआ तो हुजूर के पांव में हरकत हुई। मैं खुश हो गई, नहीं नहीं हुजूर हयात हैं। फरमाती हैं फिर मैंने सुना कि सजदे में हुजूर का सर और हुजूर दुआएं मांग रहे हैं। फिर आगे वो दुआ सैयदा पाक ने आगे वो दुआ जो है वो रिवायत फरमाई, और हजरत अला बिन हारिस वाली रिवायत के अंदर है, फिर हुजूर ने जब नमाज से फारिग हुए तो फरमाया तदरीन आय्यु लैलतिन हाज़ी, आयशा जानती हो ये कौन सी रात है?
फकुल्तु वल्लाहु व रसूलुहु आलम। ये सुनिए जरा, नबी की बीवी है, कितनी बड़ी साहबी है। आप ये नहीं कि फरमाती हैं अल्लाह आलम, फरमाती हैं अल्लाह हो व रसूलुहु आलम, या रब जानता है या उसका रसूल जानता है। काला हाज़िही लैलतुन निस्फ़ मिन शाबाना, फरमाया ओ आयशा ये निस्फ़े शाबान यानी 15वीं रात है। इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल लयत्तलिउ अला इबादिही फी लैलतिन निस्फ़ मिन शाबान, अल्लाह 15वीं रात शाबान की अपने बंदों की तरफ नुज़ूले जलाल फरमाता है। फयस्तग़फिरु लिल मुस्तग़फिरीन, जो से बख्शिश मांगता है अल्लाह ताला उसे बख्श देता है। वयरहमु लिल मुस्तरहिमीन, अल्लाह रहम तलब करने वालों पर रहमत नाज़िल फरमाता है। वयुअखिरु अहलल हक़ दे कमा हुम, मेरे नबी ने अहलल हक़ दे कमा हुम, मेरे आका ने फरमाया वह जो दिल के अंदर कीना और बुग़्ज़ रख के बैठे होते हैं अल्लाह ताला उनको उसी हालत पे छोड़ देता है। अच्छा, अब मुझे आप बताइए, ये इतनी 10 सहाबा से मरवी ये 11 रिवायात मैंने आप अहबाब के सामने रिवायत की हैं। अब अगर ये मौलवियों ने हलवे और पुड़ियों के लिए अगर ये रात का ढकोसला बनाया हुआ है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये हदीस कहां जाएंगी? ये हदीस ज़खीरे कुतुबे अहदीस के अंदर और अहले सुन्नत की मुतून के अंदर मौजूद हैं, जिनको मैं आपको सुना रहा हूं। मुहद्दिसीन कोई सही कह रहा है, कोई हसन कह रहा है। तो मैं सवाल पूछता हूं कि किसी रात की अहमियत के लिए, वैसे कहते हैं जी कि अगर किसी शख्सियत के इज्जत और अजमत के लिए किसी ज़ईफ रिवायत भी आ जाए तो वो भी काबिल कबूल हो जाती है। और भाई साहब, ये शख्सियत नहीं, उसमें तो मुमकिन है कि किसी का कोई लालच हो, किसी की कोई दोस्ती यारी और वो उस हवाले से उसकी रिवायत बयान कर दे। और ये एक रात के बारे में है, और इस रात के हवाले से अल्लाह का रसूल इसको बड़ी गहराई के साथ और बड़ी कुव्वत के साथ आप अपने सहाबा को इस रात की अहमियत बता रहे हैं। अब यहां से इन रिवायात को जब हम सामने रखते हैं तो यहां से चंद चीजों का पता चलता है। नंबर 1, अल्लाह के रसूल ने इस रात को अहम करार दिया, ये रात आम रातों की तरह नहीं है। नंबर 2, इस रात को कुछ खुसूसी होता है, इसलिए इस रात को खुसूसी दुआएं मांगने का हुक्म दिया गया है। नंबर 3, ये इस कदर अहम तरीन रात है कि इस रात को खुद रसूल खुदा ने कयाम का हुक्म दिया और आने वाले दिन के रोजा रखने का हुक्म दिया। नंबर 4, सिर्फ हुक्म ही नहीं, खुद रसूल खुदा ने इसके कयाम को अमल किया। और नंबर 5, इस रात को अल्लाह के रसूल ने जैसे कि बयान फरमाया कि अल्लाह ताला तुलुए फज्र तक खुसूसी अंदाज से अहले दुनिया की तरफ निगाहे करम फरमाता है। इन रिवायात से ये बात वाज़ेह तौर पर साबित हो जाती है कि अल्लाह का नबी और अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि उम्मत मुस्लिमा इस रात को और रातों जैसा न समझे। जिस तरह दिन सारे अल्लाह के हैं पर जुम्मा है, अब बंदा कहे कि जी ये जुम्मे को ही क्यों जनाब आप आते हैं, बाकी भी तो अल्लाह ही के हैं। अल्लाह ने इस दिन को हफ्ते में खास किया है, तो जिस रब ने जुम्मे का दिन खास किया है उसी रब ने शाबान की 15वीं रात को खास किया। 15वीं रात को अल्लाह वादउला शरीक ने इज्जत और अजमत दी है, उसके अंदर रसूलुल्लाह ने खुद इबादत फरमाई, कब्रिस्तान जाकर वहां अपने उन मुसलमानों की मगफरत और बख्शिश की। तो अगर सुन्नत पे ही चलना है तो फिर हुजूर की सुन्नत क्या ठहरी कि इस रात को क़याम किया जाए? हुजूर की सुन्नत क्या ठहरी कि इस रात को मोमिनीन मोमिनात के लिए बख्शिश की दुआ की जाए? हुजूर की सुन्नत क्या ठहरी कि इस रात को मुसलमान मोमिनीन के कब्रों की जियारत की जाए, कब्रों पे कब्रिस्तान में हाजिरी दी जाए और उनके लिए बख्शिश और मगफिरत की दुआ की जाए। तो अगर ये चीजें साबित हैं हदीस से, तो फिर वो कौन सा ऐसा खास किस्म का जानवर है जो इन पलीदों को काटता है और ये मुसलमानों को बिदती और क्या से क्या कहते हैं,
अब मैं एक हवाला देने लगा हूं, इमाम इब्नुल हाज अपनी किताब अल मदखल, और ये अल मदखल इमाम इब्नुल हाज मक्की की वो किताब है कि जिसके अंदर उन्होंने बिदअतों के खिलाफ लिखा है। क्या बोला मैंने? बिदअतों के खिलाफ लिखा है। इसके अंदर फरमाते हैं वला शक अन्नहा लैलतुन मुबारकतुन अजीमतुल कद्र इंदल्लाह अज़्ज़ वजल, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि ये 15वीं रात शाबान की अल्लाह के यहाँ बड़ी इज्जत वाली अजमत वाली है। वकान सलफ युअज़्ज़िमूनहा व यशमिरून लहा क़ब्ल इतियानिहा, हमारे असलाफ यानी सहाबा से लेकर आगे तक उनका ये तरीका था कि वह इस रात को बड़ा समझते थे और इसके आने से कबल ही इसकी तैयारी करते थे। और जब ये रात आती तो वह मुताहिबून लिल्क़ाए वल क़ियाम बिहुर्मतिहा अला मा क़द अलिम मिन इहतराम लिश्शाइर। इमाम इब्नुल हाज अल मदखल के अंदर लिखते हैं कि जब ये रात ना अभी नहीं आ रही होती तो अकाबिरीन क्या करते, इसके इंतजार में होते, तैयारी में लग जाते, और जब ये आती तो फिर क्या करते, इसकी मुलाकात और इसकी हुर्मत और अजमत बजा लाने के लिए मुस्तईद हो जाते। क्यों? वजह क्या है? वक़द आलिम मिन एहतराम लिश्शाइर, क्योंकि अकाबिरीन अल्लाह की निशानियों की इज्जत का इल्म रखते थे। गोया इमाम इब्नुल हाज के नजदीक ये रात अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, और अल्लाह की निशानियों की ताजीम किस तरह की जाती है, किस अंदाज से की जाती है? फरमाया वो इस रात को मनाया जाए, इसका एहतराम किया जाए। किस तरह इसका एहतराम किया जाए? इसको हजरत इमाम इब्न नजीम हनफी ये बहरुर राइक के अंदर लिखते हैं, व मिनल मंदूबात इहयाउ लयालिल अश्र मिन रमदाना। ये फिक़ह हनफी के बहुत बड़े आलिम में फरमाते हैं कि मुस्तहबात में से ये कि रमजान के आखिरी अशरे को जिंदा किया जाए, यानी इसकी रात को जागा जाए, शब बेदारी की जाए। व लैलतल ईदैन, ईदैन की रातों को, व लयाली अशर ज़िलहज्जा की 10 रातों को, व लैलतन निस्फ़ मिन शाबान, शाबान की 15वीं को। क्यों? कमा वरदत बिल अहादीस, क्योंकि इस पर अहादीस से सहिया वारिद हुई हैं। और इमाम अल्लामा शर्म बिलाली आप फरमाते हैं कि इस रात को क्या किया जाए और कैसे मनाया जाए। फरमाते हैं कि वमानल क़ियाम अन यकून मुश्तगिलन मुअज़्ज़मुल लैल, इस रात को, इस रात की ताज़ीम के लिए इसको इसका इहया किया जाए। किस तरीके से जी? एक रात साअतम मिन्हु यक़रा, कुछ वक्त इसका कुरान पढ़ा जाए, कुछ वक्त इसके अंदर कुरान सुना जाए या हदीस की बात सुनी जाए, और युस्बह या तस्बीह और तहलील की जाए, और युसल्ला अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह पर दरूद और सलाम पढ़ते हुए गुजारी जाए। यानी उलमा ने बता दिया कि इस रात का क़याम किस तरह हो। नवाफिल पढ़ो, कुरान पढ़ो, अहादीस सुनो, पढ़ो, और दुरूद और सलाम पढ़ो और सुनो। मकसद क्या है कि ये रात गफलत में ना गुजरे, याद खुदा में गुजरे। ये रात घर के अंदर तारीकी में ना गुजरे, ये रात खुदा के घर में अल्लाह के जिक्र से जुबानों को मशगूल करते हुए गुजरे। अब ये उलमा ने बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया। अच्छा, अब ये बात पक्की ज़हन में रखिए, मैंने और अल्लाह उलमा के अलावा हजरत इमाम इब्नुल हाज का हवाला इसलिए दिया है कि ये जो किताब उन्होंने लिखी है इसमें उन्होंने बिदअतों का रगड़ा लगाया है। तो अगर ये शबे बरात का क़याम, शबे बरात की रात की इबादत ये बिदअत होती तो ये जिस इमाम ने और बिदअतों का कला कमा किया वो इमाम क्यों लिखता कि इस रात को जाया न करना मुसलमानों, इस रात को क़याम करना है, क़ुऊद करना है, रुकू में, सुजूद में। जैसे कि आपने सुना उम्मुल मोमिनीन फरमाती कि हुजूर ने लंबे लंबे क़याम किए, लंबे लंबे रुकू किए और लंबे लंबे सजदे किए, यानी रात को अल्लाह की इबादत में सर्फ किया। तो बहरहाल यहाँ हदीस मुबारका से चूंकि वक्त हमारा हो गया,
में और मुहद्दिसीन की आराय इस वक्त शामिल नहीं कर रहा अपनी गुफ्तगू में। मैं दावत फिक्र देने के लिए चंद चीजें अर्ज कर रहा हूं। यहां से पता चला कि इस रात को अल्लाह ने इज्जत, हुर्मत और कमाल दिया है, और अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा को आगाह किया, और सहाबा ने उन अहादीस को सीने में छुपाया नहीं बल्कि उम्मत को सुनाया है। और खुद इस रात की अहमियत को उजागर करते हुए सहाबा किराम ने मखसूस इबादत फरमाई। अब जरा ज़हन में रखिए कि इसके लिए कोई ये दलील शरी नहीं है कि फुलां इबादत ही इस रात कर सकते हो और कोई नहीं। ये कोई ऐसी बात नहीं है, कोई भी इबादत करो इस रात को कर सकते। यार सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। मसलन ये कहना कि इस रात को सदका हलवे से ही किया जा सकता है या पुड़ियां ही पकाई जा सकती हैं, ये गलत है। लेकिन माफ करना मुसलमानों, हमारे यहां जो आज इस रात का हशर किया जा रहा है, अल्लाह माफ करे, हमारे यहां यह क्या होता है, चंद छोछले और चंद जनाब घटिया अजहान और घटिया किस्म के जो लोग हैं वो जनाब पटाखे लेकर घरों की छतों पे चढ़ जाते हैं, और जनाब उसमें वो जनाब क्या बोलते हैं उसको जनाब, वो रोशनियां और फायरिंग, और अल्लाह माफ करे इस किस्म की हरकतें। हालांकि आप इसकी तारीख पे अगर गौर डाल करें तो ये चीजें हिंदुस्तान यानी जो मुत्तहदा हिंदुस्तान था, वो दौर के जब हम गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे अंग्रेजों की, उस वक्त था कि जब मुसलमान इस रात को इबादतें करते तो ये जो हिंदू लोग हैं ये मुसलमानों को डिस्टर्ब करने के लिए तालियां बजाते, उनकी मस्जिदों के बाहर गोले शोले फेंकते, शोर मुगर लगाते, और फिर ये जो आग के गोले शोले होते हैं ये फेंकते ताकि मुसलमानों के बच्चे इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं और ये अपनी मस्जिदों की तरफ ना जाएं। ये काम किसका था? ऊंचा बोलो, फिर बोलो, किसका था? हिंदुओं का था। अल्लाह माफ करे, ये काम आज हमारे मुसलमानों के अंदर आ गया है, और इसके पीछे चंद हराम खोर दुकानदारों के बीच में ईमा होती है कि वो इस रात को आतिशबाजी की तरफ जनाब वो तरगीब और वो रगबत देते हैं। हालांकि मुसलमानों, ये रात जश्न मनाने की नहीं, ये रात तो आंसू बहाने की है। ये रात खुशियां मनाने की इस तरह नहीं है कि आप जनाब हर तरफ नारेबाजी करें और आप पटाखे बजाएं। ये रात तो ये है कि बजाय पटाखे जलाने के दिल जलाओ बजाय। और यहाँ एक रस्म बना दी गई है कि जनाब बस कचूरी, और यहाँ चले जाओ बाजारों में तो वो कचूरी और हलवे वालों की दुकानों पे रश लगा हुआ होता है। अजी क्या जी शब बरात है, यानी लोग ये समझते हैं कि जैसे एक वो बाकी है यहाँ में ना चांद रात है जी ते जरूरी बाजार जाके मस्तियां करनियां, चांद रात है ते जरूरी जाके बंगा चढ़ानियां, पूरा महीना नहीं होने गया कुड़ियां ते जवान जातक चांद रात किधर जब जरा मेहंदी लगवा लूं, बंदा लावे जुत्ती मारे इसदियां बूथियां पने बगैर तो यही रात लभी तुहानू जनाब मेहंदियां ते अपनी चूड़ियां चढ़ाने दी। ये सब हिंदुओं का और काफिरों का एक तरीका है कि जो आप हमारे नौजवानों को और हमारी इस नस्ल को गुमराह करना चाहते हैं। लिहाजा आज हम किस नतीजे पर पहुंचे कि हमने ये यकीन करना है कि हर वो काम कि जो अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करता है वो काम हर रात मना है, और इस बड़ी रात तो ज्यादा शिद्दत से मना है। इस रात को कोई पटाखा, कोई आतिशबाजी, कोई कुछ भी नहीं, इसके कोई कुछ भी नहीं है। ओ भाई, अल्लाह की इबादत की रात है, ये कोई पटाखे बजाने की रात है? अच्छा जी हलवे पका लो तो तुमने हक अदा कर दिया। हाँ, अगर कोई ये इस नीयत से हलवा पकाता है कि यार मैं खुसूसी तौर पर ईसाले सवाब की दुआ कर रहा हूं और हलवा पका रहा है, ये कुछ और पका रहा है, तो बिल्कुल जायज है। इस पर एतराज करना ये खुद एक जहालत है। लेकिन इस रात को हलवे या कचूरी की रात ही बना लेना ये कम से कम अच्छी बात नहीं है, ये मायूब चीज है। तो इसलिए हमने दोनों तरफ एक्सट्रीम पे नहीं जाना, ना तो उन बेअदबों की तरह कि जिन्होंने इस रात का क़याम से मना कर दिया, इबादत से रोक दिया, इस रात के रुकू और सुजूद और इबादतें बजा लाने से मना किया, इसको मेज एक पेट का ड्रामा बना दिया। न उन बेअदबों की तरह और न उन लायानी और जोहला की तरह कि जिन्होंने इस रात को पटाखे बाजी और आतिशबाजी ही के लिए बस रख छोड़ा, बल्कि हमने मुसलमान मोमिनीन का तरीका इख्तियार करना है कि हमने इस रात को जागना है, और जागते हुए क्या करना है? कुरान पढ़ना है, नवाफिल पढ़ने हैं,
रुकू और सुजूद अदा करने, सलात तस्बीह पढ़नी है, सलात तौबा पढ़नी है, हमने ये काम करने हैं। और ये चीजें कुरान और सुन्नत से मुस्तफाद हैं, इसका अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से इस्तेहसान है, यानी वो इसको मुस्तासन करार देते हैं, ये किसी सूरत में भी नाजायज नहीं है। इंशाअल्लाह हस्बे मामूल आने वाली जो शब बारात है वो आपकी मस्जिद में जैसे कि सालाना हमारा इज्तिमा होता है, भरपूर इज्तिमा होगा और उसमें नवाफिल खुसूसी तौर पर हिदायत देकर मैं अदायगी करवाता हूँ। दुरूद शरीफ होता है, सारी रात इबादत होती है, नवाफिल होते हैं, रात को इंशाल्लाह सलात तस्बीह अदा की जाएगी और वो हमारे खुसूसी है। और उसके बाद इंशाल्लाह हमारी इसाले सवाब के लिए बुजुर्गों की दुआ होगी। और उसमें अगर आप लोग कब्रिस्तान जाना चाहते हैं तो आप लोग कब्रिस्तान पहले, यानी जैसे गुरूबे आफ्ताब हो जाए आप कब्रिस्तान चले जाएं, वहां ज़ियारत कबूर करें, वहां पर जाकर ये सिर्फ खुदा का वास्ता आओ यार, और खुदा का वास्ता हो यार, इतने इतने मुठे तुसी जनाब अगरबत्तियां हर कबर उत्ते जाके है मुठा भरिया ते अगरबत्तियां ठोकियां, ए जनाब आग लाई ते मुड़ के आयो। खुदा के बंदो, अल्लाह के रसूल ने आग के शोले को कब्रों पर जलाने से मना किया है, ये कहां से निकाल लाए हो यार तुम? और ये सब गुनाह के काम है, और खुदा का वास्ता और किसी कुरान और हदीस में कहीं नहीं है कि कब्रों के ऊपर आप लोग ये आग जलाओ। और फिर कोई अगरबत्ती भी होती है, कोई साबा दी होती है, और खुदा तानू हिदायत देवे और तुसी सारा साल कब्रिस्तान वड़ो नहीं, तो सिर्फ जनाब इस राती हर बंदा जावे, वो बाहर बैठे हुए होते हैं अगरबत्तियां बेचने वाले, तो जिसको जरा ज्यादा पैसे वो अपने अब्बे नाल ज्यादा जनाब उसने तुम्हारा लाना है, उसको जनाब वो 15-16 पैकेट खोल के कट्ठा मोटा वो मुठा भर के ना वो अगरबत्तियां जला के तो लांदा भी कितने सही अब्बे दे सिरा ते, यानी सही आग पहुंचे, सही सड़े अंदर है। और क्या फलसफा है यार इसका, और जालिमों कोई फलसफा नहीं है, इल्ला ये कि अगर कहीं खुशबू के लिए एक आध अगरबत्ती किसी ने रास्ते में लगा दी तो अच्छी बात है, बाकी इन अगरबत्तियों का मेरे जहन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और वो भी इतनियां कि जनाब फायर ब्रिगेड लियावन के किधरे आग लग गई है खुदा का वास्ता। और फिर मोमबत्तियां लाने, वो भी कब्रिस्तान दी कब्रां दियां मंडेरा होते। और जालिमों ये हिंदुओं का तरीका है, और मोमबत्तियां कैंडल लाइट कब्रां ते जलाना ईसाइयां दा तरीका है। वो मुसलमान मुर्दों को यूं नहीं तंग करते, वो मुर्दों को यूं खुश करते हैं कि कब्रिस्तान में जाकर कुरान पढ़ते हैं, कब्रिस्तान में जाकर दुरूद पढ़ते हैं, कब्रिस्तान में जाकर इबरत पकड़ते हैं और देख के आते हैं कि आज ये कब्र में लेटे, कल मैंने यहां आना है, ये इबरत पकड़ने की जाए, न ये कि वहां जाकर अगरबत्तियां ठोको ते मुड़ के आ जाओ असी अब्बे दा हक अदा कीते, बाय बाय टाटा टाटा, मामा पापा इंशाल्लाह अगली शबे बरात पे तुझे हम आग लगाने के लिए आएंगे। खुदा का वास्ता इन चीजों से बचें, ये बिदआत हैं, ये जहालत है, इसका शरीयत के अंदर कोई हैसियत नहीं है। अगर करना ही है वहां जाते हो तो वहां बैठ के सिपारा पढ़ लो यार, लेकिन एक बात यहां याद रखो कि वहां जाते हुए भी कब्रिस्तान में कब्रों को पामाल नहीं करना, यानी वो आगे आपकी अम्मी की कब्र है और रास्ते में कब्रों के ऊपर गुजर गुजर के जाओ, अल्लाह के नबी ने मना की है और हराम है मुसलमानों की कब्रों को यूं पामाल करना। इसलिए दूर खड़े होकर आप कुरान पढ़ लें, वो सारे कब्रिस्तान वालों को पहुंच जाएगा। अगर कब्रिस्तान की कब्र की पामाली का अंदेशा है और अगर बाकायदा रास्ता वगैरह बना हुआ है तो आप जरूर जाएं, माँ बाप की कब्रों पे जाएं, ये बड़ी खास रात है, उनके लिए भी बख्शिश की दुआ करें और उनके जरिए से अपने लिए भी बख्शिश का सामान करें। ये आज हमारी ये गुफ्तगू, ये अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाजिरी अपनी बारगाह समदियत में कबूल व मंजूर फरमाए।